सहारनपुर में एम्बुलेंस सेवा वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस ड्राइवरों और संचालकों के सामने आ रही समस्याओं को विस्तार से रखा। नेशनल कोऑर्डिनेटर रशीद अहमद ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मियों को लगातार कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसी घटनाओं से एम्बुलेंस कर्मियों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस चालक 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं जारी रही तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की गई है और सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। वहीं मरीजों से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतों पर भी एसोसिएशन ने गंभीरता दिखाई है। जल्द ही हर एम्बुलेंस में निर्धारित रेट लिस्ट लगाई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और मरीजों से अधिक किराया ना लिया जाए। इसके अलावा शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम रशीद अहमद है। ऑल एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं माननीय एसपी राणा जी। थोड़ा सा इधर भी वो कर दें तो इंट्रोडक्शन। माननीय एसपी राणा राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट एसपी राणा साहब और नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब माननीय एसपी सुरेंद्र तंवर साहब। जी। तो आज किस विषय में आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय को लेकर रखी गई है। अभी 22 मार्च को हमारे एक एम्बुलेंस संचालक है विनोद कुमार जी, जिनके साथ यहाँ वापसी जाते टाइम कुछ मारपीट को लेकर घटना घटी। उस संबंध को लेकर उसी के लिए यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग रखी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा, कहाँ पे मारपीट हुई थी, क्यों हुई थी, क्या वजह थी, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई या नहीं, या आपकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है? बिल्कुल, इसके साथ कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पर जैसे ही इस प्रकार की घटना घटी और उनके साथ मारपीट हुई है, तो हमारे एम्बुलेंस संचालक भाइयों को जैसे ही पता चला, सहारनपुर के एम्बुलेंस संचालकों को, वो तुरंत 15 से 20 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचे और वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत उस मारपीट से विनोद जी को रोका भी, और विनोद जी के साथ जो जाति हो रही थी उन लोगों को रोका। इसके साथ साथ उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में जख्मी किया गया था और उनको बचाया। और बाद में पता चला, संज्ञान में आया कि उसमें कुछ शायद पुलिस वाले वो बता रहे थे, तो जिसके बारे को उनको साथ में पुलिस चौकी में वहाँ गए और वहाँ पर फिर आपसी सुलह हो गई है फिलहाल। अच्छा, तो मारपीट हुई क्यों थी ये? और बेसिकली गाड़ी तो नॉर्मल सीधी ही जाती है एम्बुलेंस, और ये अपनी साधारण तरीके से जा रहे थे। अचानक एक थार एम्बुलेंस, थार क्या थी, टाटा की कोई एम्बुलेंस नॉर्मल गाड़ी आई और इनके सामने ही लगा दी। अब जो भी उन्होंने क्या कर रखा था, अल्कोहल ले रखा था या नहीं ले रखा था, लेकिन फिलहाल अल्कोहल वहाँ पर पुलिस वालों ने जैसे बताया, अल्कोहल वगैरह उन्होंने ले रखा था। और एंड में लेकिन उसको ज़्यादा तूल ना देते हुए वहाँ पर आपसी सुलह हो गई है। कौन से थाने का मामला? कौन से? रामपुर मनिहार। अब आगे आप लोगों का क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से आप लोग क्या चाहते हैं? इस प्रकार की घटना को पुनरावृत्ति ना हो, तो एक तो प्रशासन को संज्ञान में देना चाहते हैं कि ऐसे जो भी कोई अचानक एम्बुलेंस वालों के रास्ता कोई भी जनरल आदमी ना रोके, क्योंकि एक तो एम्बुलेंस है, वो पता नहीं पेशेंट को लेने जा रही है या पेशेंट को छोड़ के आ रही है। उसके जेब में पैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है लूटपाट भी हो सकती थी। और आज तो ये सहारनपुर के एम्बुलेंस संचालक भाई चूँकि बहुत एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सतर्क थे, तो एक फ़ोन पर वो 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। लेकिन यदि ये बहुत दूरी होती और हो सकता है कि उनके साथ लूटपाट हो जाती, हो सकता है जान जोखिम में जान भी यानी जा सकती थी। तो इस विषय में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, कोई प्रार्थना पत्र वगैरह लिखे? अभी फिलहाल नहीं दिया। इसी संबंध में यहाँ मीटिंग हो रही है कि जहाँ जो भी उच्च अधिकारी है उनको सभी को लिखित सारी जगह मैसेज दिया जाएगा, मेल किया जाएगा। ये यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दिया जाएगा, ताकि हमारे लिए प्रत्येक एम्बुलेंस संचालक
की सुरक्षा ऑल एम्बुलेंस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन का पहला दायित्व है। एम्बुलेंस को फोन कर दिया जाता है, क्या? एम्बुलेंस को कई बार फोन किया जाता है। जी 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 जी। कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ जो पीड़ित परिवार के जो लोग होते हैं, कई बार आए हैं हमारे सामने मामले कि पैसे जो तरीके से मांगे जाते हैं, यानी भाई सिंपल सी बात है कि गाड़ी जाएगी, पैसा तो चाहिए, लेकिन वो जायज पैसे न मांगने की वजह से वो लोग बड़े आहत होते हैं। क्या वजह है? ऐसा क्या प्रावधान है कि कुछ इस तरीके से आप लोगों की ओर से कि फ्लिप्स वगैरह लगाई, रेट लिस्ट लगाई गई हो या कुछ इस टाइप से, वो भी ऐसा कोई अभियान? हाँ, यस, बहुत आपने अच्छा प्रश्न करा है और हम भी इससे कई बार दुखी होते हैं। इसमें 1-2% 100% सही एम्बुलेंस ऑपरेटर होते हैं, मगर 1-2% कुछ ऐसे जो एसोसिएशन के साथ जुड़ते हुए भी और मौके का फ़ायदा उठाकर कभी पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर रेट लिस्ट जारी जल्द ही करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के साथ ज़्यादा पैसे कम लेने की घटना सामने ना आए। एम्बुलेंस में जो लोग होते हैं, कितने लोगों की ड्यूटी रहती है और कौन लोग ड्राइविंग करते हैं? क्या उनका भी कोई मेडिकल चेकअप आपके द्वारा कराया जाता है स्टेशन पे, या उसमें कुछ एविडेंस या कोई गाड़ी चलाने के जो रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, क्या वो आपके रिकॉर्ड में कुछ रहते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी एम्बुलेंस संचालक हैं और ड्राइवर भाई हैं, इनका समय समय पर बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो ट्रेनिंग भी कराते हैं किस तरीके से पिकअप पेशेंट को करना है, और साथ में उनका हेल्थ चेकअप का भी हम लोग समय समय पर इस प्रकार की जो भी कैंप वगैरह लगवाते हैं। कभी पीड़ित के साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, कोई किसी को शिकायत करनी हो, कोई ऐसा कोई टोल फ्री नंबर है जिससे कि डायरेक्ट बातचीत हो जाए कि हाँ, हमारे साथ एम्बुलेंस का जो व्यवहार है, जो ड्राइवर है वो ठीक से नहीं कर रहा है, वो कैसे किसको मतलब फोन करेगा? अभी तो फिलहाल कोई ऐसा टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में जो एम्बुलेंस संचालक जो जहाँ पर भी घटना घटती है वहाँ के नियर बाई किसी भी एम्बुलेंस वाले से पूछेंगे तो एसोसिएशन का नंबर मिल जाएगा, और यदि वो वहाँ पर एक खबर जाती है तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी राणा जी और माननीय सुरेंद्र तंवर साहब महासचिव, ये सब लोग संज्ञान में लेके भविष्य में जो बेहतर हो सकता है उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे।